हुआ था, तो झंडा फहराना जानते हैं ना कि हाँ भाई आज के दिन आज़ाद हुआ है, तो हम लोग को अच्छे से अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाना है ना। तो पहला एग्जाम्पल तो हम लोग का हर घर स्वच्छता और हर घर तिरंगा, ये तो जानते हैं। अब ये रहा 4 दिन सभी देखिए जो गाड़ियाँ हमारी आती हैं, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि 4 डस्टबिन बने रहते हैं। कोई देखा है बताइए? जो बड़ी वाली गाड़ियाँ आती हैं हमारे घर के पास, उसमें एक ग्रीन, एक ब्लू और पीछे येलो एंड ब्लैक बना रहता है। 4 पिन रहते हैं ना। क्या हम लोग कभी उसका सही तरीके से यूज कर पाए अभी तक? नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? ठीक हो गया। हाँ, सब्जी का छिलका, देखिए सब्जी का छिलका हो गया। फ्रूट्स जो हम लोग खाते हैं उसके लिए क्या होता है, जो मेन होता है वो तो हम लोग खा लेते हैं, लेकिन उसके जो छिलके होते हैं उसको हम लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो फ्रूट्स के छिलके हो गए, जो पूजा करते हैं उसके फूल माला जो होते हैं वो हो गया। फिर हमारे जो पौधे लगे रहते हैं उसकी सूखी पत्तियाँ भी आती हैं, तो उसको भी हम लोग गीला कचरा करते हैं। और दूसरा हो जाता है कि जो खाना हम लोग खाते हैं जो बच जाता है, कितने लोग गाय को दे देते हैं या फिर कचरे में डाल देते हैं। डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो ये हो जाता है हमारा गीला कचरा। दूसरा है हमारा सूखा कचरा। सूखा कचरा में जैसे पानी का बोतल हो जाता है, चिप्स रैपर, हाँ, जैसे कि कोई टॉय वगैरह टूट जाता है तो उसको हम लोग भी कचरे में डाल देते हैं, लेकिन वो टॉय को जो हम सूखे कचरे में देंगे तो उसका सही तरीके से उसको रिसाइकिल करके नया प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में ला ले जाता है, ताकि उससे आप लोग भी यूज़ करें और उससे कंपनी को भी तो पैसा हो, कंपनी को फायदा होगा तो नगर निगम को भी फायदा होगा कि नहीं होगा? तो शायद हमारे पटना को और विकसित करने में जो काफ़ी मददगार भी है। फिर हो जाता है घरेलू हानिकारक कचरा। घरेलू हानिकारक कचरा हमारे यहाँ बताइए। हाँ, शीशा, सही बोले ना, शीशा हो गया। जैसे कि पेंट वगैरह करते हैं तो उसके जो डब्बे होते हैं वो हो गया। छड़ का टुकड़ा हो गया, जो मकान वगैरह बनते हैं, जैसे स्कूल में हमारे यहाँ टेबल कुर्सी लगे रहते हैं, अभी तो ठीक है तो उसका यूज़ हो जाता है, लेकिन वो टूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बर्बाद होता है कि नहीं होता है? तो उस तरीके से कचरे को हानिकारक भी दिया जाता है। क्लियर है? फिर ये है सैनिटरी वेस्ट कचरा। सैनिटरी वेस्ट कचरा तो तुम सीधा यही जान जाइए कि मेडिकल से रिलेटेड जितना कूड़ा होता है उसको सैनिटरी कचरा कहा जाता है। दवा जब यूज़ करें तो हमारे यूजफुल के लिए है, लेकिन जब वो डेट हो जाता है, उसका एक्सपायर कर जाता है, तो वो हानिकारक मतलब कचरे में चला जाता है। हाँ, फिर एक हो जाता है सैनिटरी पैड। बच्चे जो डायपर पहनते हैं वो हो गया। जो हाथ पे हमारे नीडल लगता है तो क्या हम दूसरे को यूज़ कर सकते हैं? नहीं। ये सब क्या है, संक्रमण फैलाने वाली वस्तुएं बन जाती हैं। तो हम लोग इसको मेरे घर से 2 प्रकार के कचरे प्रतिदिन निकलते हैं, प्रतिदिन। ये 2 कचरे जिनके यहाँ छोटे बच्चे होंगे या फिर जो बीमार बुजुर्ग होते हैं उनके यहाँ से मेडिकल से ज़्यादा निकलता है। हानिकारक पूरा बहुत कम मात्रा में निकलता है। क्या इन्वर्टर का बैटरी डेली खराब होता है? नहीं, वो 15 साल 20 साल में खराब होता है कि नहीं होता है? क्योंकि उसका लॉन्ग टाइम है। तो ये सब जो कचरे हैं थोड़े कम मात्रा में निकलते हैं, लेकिन ये दोनों थोड़ा ज़्यादा निकलते हैं। यदि हम लोग गीला और सूखा अलग अलग नगर निगम की गाड़ी में देंगे तो गीला कचरा से जो खाद बन जाएगा, अभी बैरियर में देखिएगा कि कचरे का बहुत बड़ा अंबार बना हुआ है, लेकिन हम जब गीला कचरा अलग देते हैं तो सरकार इसका खाद बना के जो किसान है जो भारी मात्रा में उपजाऊ करते हैं अनाज का, वहाँ पर ये ओरिजिनल खाद जाएगा। मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अनिशा कुमारी फ्रॉम क्लास 7। माय स्कूल नेम इज़ हनी पॉइंट स्कूल। मैं आज शपथ लेती हूँ कि अपने घर से निकले हुए कचरे को सफाई अभियान के गाड़ी में डालूंगी। और मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंसी, आई रीड इन क्लास 6 इन हनी पॉइंट स्कूल। मैं अपने घर से कूड़ा कचरा जितने भी निकलने वाले गीले कचरे और सूखे कचरे को नगर निगम के गाड़ी में डाल दूँगी, ताकि हमारा भारत स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे।